वेलकम माय फ्रेंड्स। अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम आप लोगों का कैसा गया? आई होप सभी का अच्छा गया होगा, क्योंकि हमने पेपर को देखा है, एनालाइज किया है। पेपर बहुत ही इजी मुझे लगा, उतना ज़्यादा कुछ टफ नहीं लगा। थ्योरी तो पूरा मेरे नोट्स से था, जो भी थ्योरी था सब मेरे नोट्स से पूरा कॉमन गिरा है। जिन लोगों ने नोट्स को अच्छा से पढ़ा होगा उनका वैसे भी 60, 70, 80 आराम से आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं कैसा था हमारा पेपर। ये मेरे पास में फिजिकल कॉपी है, यहाँ पे मैंने आंसर की वगैरह डाल दिया है, वैसे भी डालने का दरकार ही नहीं था, बहुत ही ईजी था। तो ये आपका पेपर है 2024 का अकाउंटेंसी का। और कितने मार्क्स आए आप लोगों को नीचे आप जरूर बताना कमेंट में, कितने मार्क्स आप लोगों को आने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना। और हमारा एक ऐप है ज्ञान विजडम ऐप, उसको आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत सारे नोट्स, फाइनेंस वगैरह का नोट्स जो है कम से कम फी में आपको मिल जाएगा, ठीक है, पढ़ने के लिए। ओके, इसके अलावा आप ज्ञान विजडम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल को, मतलब जो हमारा GW चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए तो पहला तो फिल इन द ब्लैंक्स था। आपको यहाँ पर कितने करने थे? कोई 4 ही करना था, ठीक है। बोला गया पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, ठीक है, आर फिक्स्ड, ठीक है। नो, करंट अकाउंट तब बना जाता है जब आप कैपिटल क्या होता है, फिक्स होता है। फ्लक्चुएटिंग होने से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी। करंट रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। ओके, नाउ इक्विटी शेयर्स आर ओनर ऑफ द कंपनी। देखो हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला कराया था, उसमें से ही सब कॉमन गिर गया है ना। ये भी आपका कॉमन है, ये भी आपका कॉमन है, और ये तो आप शुरू से पढ़ते आते ही हो, है ना। और ये भी आपका कॉमन है, तो लगभग सभी कॉमन था। 5 में है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। जब डिसोल्यूशन जब होता है, मतलब फर्म जब डिसॉल्व होता है, उस केस में एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू या फिर ओरिजिनल वैल्यू, आप कुछ भी लिख सकते हो, बुक वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो ये 5 का आंसर ये रहा हमारा। 6 में बोला गया ट्रू फॉल्स बताने के लिए, तो बोला गया डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव राइट टू वोट इन द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। तो ये बात सही है, ये ट्रू है, ठीक है। और प्रीमियम फॉर गुडविल इज शेयर्ड, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल जब पार्टनर जब एंटर होता है तब इज शेयर्ड इन गेनिंग रेशियो। ये गलत है, गेनिंग रेशियो नहीं होता, क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये भी आपका कॉमन पॉइंट था। देन द पोर्शन ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सेल इन द फॉर्म ऑफ शेयर इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशूड शेयर कैपिटल कहते हैं। सब्सक्राइब वो होता है जो लोग सब्सक्राइब करते हैं। कॉल्ड अप मतलब जहां तक कंपनी ने पैसा मांगा, और पेड अप जहां तक लोगों ने पैसा दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इशूड होगा। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, याद होगा हमने आपको रिवाइज कराया था रिवीजन वाले वीडियो में, 1 मार्क वाले में। ये वाला जो चीज़ है ना, 5 जो रूल्स होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो वही इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वाला आ गया। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड से क्वेश्चन आ गया आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा सर, 6% होता है, तो रट्टा मारे, ठीक है। मेरे ख्याल से इस वाले सेक्शन में आप लोगों को 8 में 8 आ जाना चाहिए। ओके, नाउ व्हाट डू री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, कॉमन क्वेश्चन है, आपके नोट्स में भी आपको मिल गया होगा का, है ना। जितने लोगों ने नोट्स लिया है नीचे कॉमेंट जरूर करना कि नोट से कितना मार्क का क्वेश्चन आपको कॉमन मिला है, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि आप लोग कितने सेटिस्फाइड हो हमारे नोट से। मैं तो कुछ भी बोलूँगा, मैं तो बोलूँगा सही मेरे नोट से कॉमन है, आप लोग बताओगे सही बात ना। तो जो लोग किया है वो लोग नीचे कमेंट करना। राइट एनी 2 डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, एकदम कॉमन है, क्लास 11 से हम पढ़ते आते हैं। मेंशन 2 फीचर्स ऑफ डिवेंचर, ये भी आपके नोट्स में कॉमन मिलेगा। या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दोनों नोट्स में आपको रहा होगा। 2 सर्कमस्टांसेस अंडर विच फिक्स्ड कैपिटल मतलब फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स में चेंज, क्या क्या हो सकता है, तो वो आपके नोट्स में है। और नहीं है तो इसका आंसर क्या हो सकता है, कैपिटल पार्टनर जब कब चेंज होता है, जब आपका कोई नया पार्टनर आ रहा हो, जा रहा हो। इस केस में आपका जो फिक्स्ड कैपिटल कब चेंज हो सकता है, अच्छा ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये भी मैंने नोट्स में डाला था ये। अच्छा, वाई PL एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, यहाँ पे लोगों ने गड़बड़ कर दिया है, ये PL अप्रोप्रिएशन नहीं है, ऐसा लोगों को लगा है, ठीक है, कि PL अप्रोप्रिएशन कर दो, बट PL एडजस्टमेंट और PL अप्रोप्रिएशन में डिफरेंस होता है। ओके, असल में एक अकाउंट होता है जिसका नाम होता है PL एडजस्टमेंट अकाउंट। हालांकि आपके बुक में उतना हाईलाइटेड तो है नहीं, बट PL एडजस्टमेंट वो लोगों ने PL अप्रोप्रिएशन का बना दिया होगा। अब वो तो चेक करने वाले जाने कैसे क्या चेक करेंगे, बट एक अकाउंट PL एडजस्टमेंट नाम का भी एग्जिस्ट करता है। ओके, अच्छा, व्हाट डू कॉल्स इन एडवांस, ये ऑलरेडी आपके नोट्स में था, कॉमन था ये, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या होता है, एक होता है कॉल्स इन एरियर, जब आप शेयर का पैसा मांगोगे वो नहीं देगा तब, और ये होता है तब जब लोग अपना पैसा जो है शेयर का एडवांस में ही पे कर देते हैं। ओके, 2 लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, नोट्स में था बिल्कुल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, अभी आपको नोट्स में मिल जाएगा। ओके, नाउ 3 सिचुएशन में पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपलसरी टू डिसॉल्व, मतलब कंपलसरी डिसोल्यूशन होने का आपको वहाँ पे 5 मार्क का क्वेश्चन में कंडीशन सारे दिए गए हैं, तो उसमें से आपका आ गया है। तो ये कभी कभी 8 मार्क का भी पूछता है, कभी 3 मार्क का पूछता है, तो वो वाला क्वेश्चन आ गया। लो, बीच का 6 नंबर पेज गायब हो गया, ये तो गड़बड़ है। 7 नंबर है कि नहीं, हाँ ये वाला है, 1 मिनट। तो 6 नंबर पेज होगा कौन सा, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ओके,
6th और पेज आप यहाँ से ही देख लो, उतना दूर नहीं जाना है, यहाँ पर देख लो। ओके, गिव एनी 3 आइटम्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में के अंदर में आने वाले कोई 3 आइटम्स का नाम बताना है, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर क्या क्या आता है रिजर्व एंड सरप्लस में, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, देन एसपीआर हो सकता है, देन कोई भी रिजर्व जो आइटम होता है वो सब हो सकता है, जनरल रिजर्व वगैरह सब आ जाएगा। मेंशन एनी 3 आइटम्स दैट कैन बी, करंट एसेट के अंदर आने वाला कोई 3 आइटम का नाम बताओ। तो आपका स्टॉक हो गया, जैसे डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, ये सब लिख सकते हो। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, ये वाला करंट कहाँ गया, हाँ, करंट लायबिलिटी जिसका दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो सर, इसका आंसर होगा करंट एसेट का वैल्यू होता है 10.5 लाख और जो लिक्विड एसेट से होगा आपका 6,12,500 का, ठीक है। इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। हालांकि हमने इसको करके चेक किया है तो हमारा आंसर इतना ही आया है, ठीक है। मेंशन एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, अच्छा मैं इसका आंसर दिखा सकता था लेकिन वो दूसरे रूम में रखा गया। अच्छा, मेंशन एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट, आप आराम से बना सकते हो, आपके नोट्स में भी रहा होगा, ठीक है। और कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में आप क्लास 11 वाले नोट्स में आपको मिलेगा, हमारे वाले में, बट मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चन में सब कोई ना कोई जरूर कर ही पाए होंगे। अच्छा, इस तरह का जो क्वेश्चन था एक इस बार पूछा गया, तो आपको सैम्पल पेपर लिया गया था, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में 11 है, जहाँ पे ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, तो इसका आंसर होता है 4:5:3, 4:5:3 इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 11। और ये क्वेश्चन जो है ये आपके मॉडल क्वेश्चन बैंक से उठाया गया क्वेश्चन है, जो हम भी क्लास में कराते हैं सॉल्व करने के टाइम में, वहीं से उठाया गया क्वेश्चन है, ओके। और इस तरह का क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएगा, हमारे वाले सेट में मिल जाएगा सैम्पल पेपर में, और सैम्पल पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन भी गिर गया इस बार, ऐसे उम्मीद नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, बैंकिंग का सैंपल पेपर जरूर देखना, उसमें से कॉमन गिरेगा पक्का। एक्सप्लेन इन ब्रीफ एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। सो ये भी आपके नोट्स में था, बिल्कुल था, 100% था, मुझे याद है। एडवांटेज ऑफ शोइंग ग्राफ ये आपके लिए नहीं है ना, आपको नहीं, यूजिंग ग्राफ आपका जरूरत का नहीं है यहाँ पर। कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो लोग ये कंप्यूटर वाले हैं उन लोग जानेंगे क्या किए, बट अपने असम वाले में, गुवाहाटी वाले सेक्शन में हम लोग तो ये वाला ही पार्ट देखते हैं ना। कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना था, तो ये कॉम्पिटिटिव शायद लास्ट ईयर ना सेकेंड लास्ट ईयर आ ही चुका था, तो इसलिए कॉमन साइज आया है, इसमें कोई इशू नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही रहा पेपर, जो स्टूडेंट जो करके भी बता के गया और ठीक ठाक ही बनाया है, ओके। नाउ एक्सप्लेन इन ब्रीफ द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, ये भी आपको मिल जाएगा, ये भी हमारे नोट्स में था, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। अच्छा, जनरल एंट्री आपको देना है पाखी लिमिटेड का, जहाँ पे आपको ये डिवेंचर के ऊपर था, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन जो है कुल मिला के 6 मार्क का दिया गया है। जैसे यहाँ पे आपको सिर्फ इशू वाला बताना है, ठीक है, सिर्फ आपको इशू का बताना है और किसी का नहीं बताना है, फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो टोटल 5 क्वेश्चन है, 1 मार्क का 4 और 2 मार्क का एक और है, ऐसे करके दे दिया इस बार, डिवेंचर से मतलब ब्रेक करके इस बार दे दिया है, ओके। नेक्स्ट है आपके पास में यहाँ पर 6 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर स्टूडेंट ये वाले क्वेश्चन आंसर ही ऑप्ट किए होंगे, क्योंकि शेयर डिवेंचर का कई 4-5 पॉइंट सभी को याद ही रहता है, ओके। नेक्स्ट आते हैं आगे, स्प्रेडशीट का क्वेश्चन था एक। अच्छा, अब यहाँ से जो है ना ये हमारा प्रैक्टिकल पार्ट आ गया। देखो मैंने आपको बताया था ना, क्वेश्चन वही रहेगा जो पहले 8 मार्क में रहता था, बस क्या करेगा 2 नंबर कम दे देगा आपको, तो वही हुआ है। देखो यहाँ पर ये आपका हो गया रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन, हाँ, बाकी सारा चीज़ जैसे पहले देता था वैसे ही है, और इसके लिए आपको 6 मार्क्स मिला है। अगेन ओड में यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन है हमारे नोट से, हाउ द अमाउंट टू अ डिसीज पार्टनर इज असर्टेन। जिन लोगों ने नोट्स लिया उनको पता होगा, ठीक है। डिस्टिंग्विश डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का डिफरेंस क्या होता है, ये कॉमन चीज़ है, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया आपका डिसोल्यूशन के ऊपर, ये भी आपको वही 6 मार्क के पैटर्न में दिया गया है। ये सेम डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन आपको कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, और दाम बीवी दाम के पहला दूसरा क्वेश्चन भी यही है बीवी दाम सर वाले बुक में, ठीक है। चलिए यहाँ पे अनबी लिमिटेड, यहाँ पे बोला गया क्या, देखो ये लाइन तो क्लियर नहीं किया, बट ये सब जो है ना नॉन पेड अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। द शेयर्स हैव बीन फुल्ली सब्सक्राइब, ये सारे शेयर फुल्ली सब्सक्राइब हो गए, कॉल्ड अप पे पेड अप। अलॉटमेंट एक्सेप्ट द फॉलोइंग, इन पैसा को छोड़कर, जहाँ पे अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बाकी है 500 शेयर पे रितु का, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बाकी है 600 शेयर पे जीतू का। तो ये हो गया आपका कॉल्स इन एरियर वाला क्वेश्चन, ओके। इसी को फिर से फॉरफिट किया गया और 10% डिस्काउंट पे रीइश्यू कर दिया गया। आपको बताना है जर्नल एंट्री, 8 मार्क के लिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से 13 नंबर गैप हो गया। बाद में और में आपको उसमें क्वेश्चन दिया गया था ये वाला 5 + 3 मार्क का, मतलब 8 मार्क्स का, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब क्या था, एसपीआर यूज कहाँ पे क्या था, उसके लिए 5 मार्क का इस बार क्वेश्चन आ गया है। मैंने अपने वाले नोट्स में बढ़ा भी दिया था इस आंसर को। और 3 डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का, सेम ऐसा ही डिट्टो क्वेश्चन आपको हमारे नोट्स में मिलेगा, इसमें डिफरेंस को सैंपल पेपर में हमने डाला हुआ था, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई एडमिशन का शायद, हाँ एडमिशन का क्वेश्चन है, जहाँ पे सारा आइटम पूरा नॉर्मल है, यहाँ पे एक प्रोविजन दे दिया गया है, ओके। बाद बाकी सब कुछ मुझे नॉर्मल लग रहा है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको दिक्कत दिया होगा, ओके।
नेक्स्ट आपके पास में फाइनल अकाउंट, इस बार बहुत ही इजी सा पूछा है, बहुत ही कम आइटम वाला पूछा है, कोई नया आइटम ऐसा कुछ है नहीं। और इन सभी का जो आपको डिटेल अगर सॉल्यूशन चाहिए कि सर इस सभी का प्रैक्टिकल का कितना आंसर होगा पूरा, तो आप मुझे मैसेज नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर 20 से ज़्यादा कमेंट अगर सिर्फ इस बारे में हुआ तो मैं अपना समय लगाऊंगा और इन सभी का जो आंसर शीट है वो या तो मैं यूट्यूब पे करके दे दूंगा एक ही बार में, या फिर मैं अपने ग्रुप में शेयर करते रहूँगा बनवा के या बना के, ठीक है, बनवा के किससे करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा यहाँ पे इन लीव ऑफ में ये सब क्वेश्चन आ गया, जो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट रहे होंगे उनके लिए, जिनका प्रोजेक्ट नहीं था उनके लिए सारे क्वेश्चन थे, और मेरे ख्याल से सारे के सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स में अवेलेबल थे। ओके सो अब मेरा काम खत्म हो गया। अब आप लोग बताओ आप लोग का एग्जाम कैसा हुआ, एग्जाम अच्छा हुआ होगा। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में। और ज्ञान विजडम ऐप को जरूर डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको अभी से लेकर बीकॉम तक आप जहाँ तक भी पढ़ोगे मतलब वहाँ तक के लिए आपको सैम्पल पेपर्स वगैरह, प्रीवियस ईयर पेपर्स और आसपास के जो कॉलेज के पेपर्स होते हैं सब हम इकट्ठा कर करके उस पर डालते रहते हैं, ठीक है। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, बेस्ट ऑफ लक। और ज्ञान विजडम वाले जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसको ज्वाइन करना, ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में और अगले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।